नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद आप लोग सोचेंगे कि भाई हमारा सैलरी कितना बनेगा। एक्चुअली क्या है कि अभी देखिए जीडीएस या सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी मिनिस्ट्री में हो 50% डियरनेस अलाउंस मिलता है, यानी कि 50% महंगाई भत्ता। 50% महंगाई भत्ता का मतलब क्या है, जब आप ज्वाइन करेंगे एज ए जीडीएस मीन्स एबीपीएम, बीपीएम, डाक सेवक, ये 3 तरह का पोस्ट होता है जीडीएस में। बीपीएम पहला तो बीपीएम, दूसरा एबीपीएम, तीसरा डाक सेवक होता है। डाक सेवक का सिलेक्शन ब्रांच ऑफिस में भी हो सकता है, सब ऑफिस में भी हो सकता है, लेकिन बीपीएम का सिलेक्शन ओनली ब्रांच ऑफिस में होता है, ठीक है। और एबीपीएम का ओनली ब्रांच ऑफिस में होता है, ठीक। लेकिन डाक सेवक एसओबीओ कहीं भी ज्वाइन कर सकता है। इनफैक्ट एबीपीएम का भी एसओबीओ में हो सकता है, लेकिन बीपीएम का सिलेक्शन ब्रांच ऑफिस में होता है ओनली। तो बीपीएम जो कैंडिडेट्स बीपीएम में सिलेक्शन लेता है उसका थोड़ा कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, और हाई कट ऑफ में जो सिलेक्शन लेता है वो लोग को बीपीएम का पोस्ट मिलता है। और बीपीएम का जो सैलरी होता है, स्टार्टिंग सैलरी होगा जब आप ज्वाइन करोगे तो 12,000 प्लस 50% डीए, यानी कि 6,000 उधर से 12,000, 18,000 और 250 रुपया के आसपास ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस या 500 रुपया मिलेगा। स्टार्टिंग में 250 ही मिलता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। जब आप इन्हांसमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर्म देते हैं तब जाकर के 500 रुपया ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। स्टार्टिंग में आपका लगभग 18,250 रुपया, फिर डिडक्शन होता है 130 रुपया टैक्स और 50 रुपया एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जनरल इंश्योरेंस में, और 300 रुपया एसडीबीएस में ऐड होता है, फिर यूनियन का कटता है। तो लगभग 17,900-800 रुपया मिल जाएगा स्टार्टिंग सैलरी। जब आप एबीपीएम में सिलेक्शन लेंगे या डाक सेवक में, डाक सेवक और एबीपीएम के दोनों का बेसिक सैलरी एक ही होता है, और डियरनेस अलाउंस सबके लिए एक ही है 50%। तो 10,000 का 50% 5,000 हुआ, और स्टेशनरी चार्ज का 25 रुपया मिलता है बीपीएम या डाक सेवक दोनों को। साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस अलग से मिलता है, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, वो सैलरी के साथ नहीं दिया जाता है, उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, इसमें हौच पौच खिचड़ी नहीं बनाना चाहते हैं। तो आपको 10,000 प्लस 5,000 कितना 15,000 के आसपास, और फिर कटौती ईयर होता है, उसमें भी 300 रुपया का एसडीबीएस कंट्रीब्यूशन होगा, 50 रुपया एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ईडीजीआईएस में कटेगा, 130 रुपया का टैक्स और 30 रुपया के आसपास यूनियन में कटेगा। तो लगभग कितना मिल जाएगा, लगभग 14,600-700 रुपया आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग सैलरी एज ए जीडीएस बीपीएम, सॉरी एज ए जीडीएस एबीपीएम। और डाक सेवक का भी उतने मिलता है, एबीपीएम का भी उतने मिलता है। डाक सेवक और एबीपीएम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। डाक सेवक जो है ब्रांच ऑफिस में मेल एक्सचेंज का काम करता है, ब्रांच ऑफिस टू सब ऑफिस, सब ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस। और डाक सेवक एसओ में वही सब लेटर डिलीवरी करना पड़ता है, मेल रिसीव करना पड़ता है, यही सब। और एबीपीएम का जो काम होता है मेल डिलीवरी करने का काम होता है, एज ए पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन की तरह उसको काम करना पड़ता है। दैट्स ऑल, वही है। सैलरी का डिफरेंस 3-4 हज़ार रुपया का डिफरेंस हो जाता है ब्रांच बीपीएम से, 3,000 का लगभग डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन बीपीएम को ऑफिस भी लेना पड़ता है रेंट पे, तो यही सब की वजह से डिपार्टमेंट ज़्यादा रुपया देता है, 12,000 बेसिक करके देता है, यही सब सोच करके। और जब आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे कमीशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हम बोलना क्या चाह रहे हैं। चलिए, वीडियो वैसे बहुत सारे बन चुका है, ये वीडियो लॉन्ग नहीं हुआ, ढेर सारे वीडियो आज शूट कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे ज़रूर एक्टिव रहना चाहिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेंगे, वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और प्राइवेटली बात करना है या फेस टू फेस बात करना है तो हम रोज़ लाइव लगभग आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जाकर के फॉलो कर लीजिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।